हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स के 7 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके कुछ क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट का कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद जो है ये पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था वो कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें मिले हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को देख के आप लोगों को हेल्प हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उन्हें आइडिया नहीं हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, और जब नेक्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो आप लोगों को इनसे कुछ हेल्प मिल सकती है। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ओपियोइड का एंटीडोट पूछा गया था। ओपियोइड का एंटीडोट यहाँ पर बताना था, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था नैलेक्सोन। नैलेक्सोन जो है ये ओपियोइड का एंटीडोट है। उसके बाद यहाँ पर टाइफॉइड डिसीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइफॉइड डिसीज़ जो है वो कौन सी डिसीजेस में आती है। ऑप्शंस कुछ इस टाइप के दिए गए थे: एपिडेमिक डिसीज़, एंडेमिक डिसीज़, पैंडेमिक डिसीज़, स्पॉडियक डिसीज़। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ स्पॉडियक डिसीज़। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ सेंसेशन। अगर जो टेस्ट का सेंसेशन है वो लॉस हो जाए तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था डिस्ग्रेशिया। बाद यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था 0.9% नॉर्मल सलाइन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो है 0.9% नॉर्मल सलाइन। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जिसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो सर्विस ड्यूरेशन रहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया था कितने समय का रहता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था वो था 5 ईयर्स। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी जो हैं यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लोगों को आइडिया हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, इसलिए अब हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था, अनवर इब्राहिम इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अनवर इब्राहिम जो हैं वो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस टाइप से कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें इसका राइट आंसर था मलेशिया। उसके बाद गंग नगाई फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था कैनबेरा। उसके बाद रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा गया था कि यदि पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव कर दी जाए तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था हाइपोफाइसेक्टोमी। हाइपोफाइसेक्टोमी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने पर। उसके बाद एलएमए का फुल फॉर्म पूछा गया था। एलएमए का फुल फॉर्म जो था वो था लैरेंजियल मास्क एयरवे। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने एलएमए का फुल फॉर्म लैरेंजियल मास्क एयरवे किया था उन लोगों का राइट आंसर था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें नहीं मिले हैं, पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि एक पेशेंट है जिसमें एडीमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन प्रेजेंट है, तो उसे कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा वो प्री एक्लेम्शिया रहेगा। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था कि एक प्रेग्नेंट वुमन है और उसे जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कन्वल्शन आ रहे हैं, तो पेशेंट में कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो उसका राइट आंसर था एक्लेम्शिया। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक पेशेंट है जिसे कार्डियक अरेस्ट आया है तो आप उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो यहाँ पर उसका जो राइट आंसर था वो था सीपीआर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक नीड ऑफ लाइफ कम अंडर विच कैटेगरी इन मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी है मोटिवेशन की, उसमें जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था फिजियोलॉजिकल नीड। जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड, जो पिरामिड बनता है मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी का, तो जो सबसे नीचे रहता है वो रहता है फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आ जाती हैं जो भी बेसिक नीड्स होती हैं।
तो इतने क्वेश्चंस हमें मिले हैं एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम थे 7 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं। उन क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस किया है। यदि हमें और क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे, ताकि अगर जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आप इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेट करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक हमें पता चला है ओबीजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड थे, पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और एग्ज़ाम जो है काफ़ी इजी पैटर्न में आया था, ज़्यादा टफ नहीं लगा था बच्चों को। तो आप लोग जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। जब भी एग्ज़ाम की डेट फिर से आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।